गाइस आप ये तो जानते ही हैं कि फोग इंडिया का टॉप सेलिंग परफ्यूम है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ ही सालों में फोग इतना पॉपुलर कैसे हो गया? दरअसल ये बात है 2011 की, जब विनी कॉस्मेटिक ने फोग को लॉन्च किया था। उससे पहले 2010 तक जितने भी परफ्यूम आ रहे थे वो मेजिस्ट्री और अल्कोहल बेस्ड थे, साथ ही साथ वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। बट फोग बिना गैस का परफ्यूम था और कंपनी ने इसे अलग दिखाने के लिए इसी तरह से एडवर्टाइज भी किया था। साथ ही उन्होंने एक बोतल पर 800 स्प्रे की गारंटी दी थी, जो उस समय एक रेवोल्यूशन मार्केटिंग स्टंट था। लेकिन साल 2015 में फोग ने अपना असली दाव खेला, जहां उन्होंने एक एड लॉन्च किया जो कुछ इस तरह से था, जनाब क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में तो फोग चल रहा है। ये एड आपने भी सुना होगा। इस एड के बाद ही फोग इंडिया में एक मीम की तरह वायरल हो गया, जिससे फोग का मार्केटिंग शेयर 12% से बढ़ गया और फोग की वैल्यूएशन 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। गाइस गजब की मार्केटिंग स्टंट है ना ये। गाइस इंडिया में जो भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, वो ये कि ज्यादातर स्कैमर्स फ्रॉड करने के बाद यूके भाग जाते, फिर चाहे वो विजय माल्या हो या फिर नीरव मोदी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूके ही क्यों? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि यूके में किसी भी क्रिमिनल या स्कैमर को 2 मिलियन पाउंड में गोल्डन वीजा मिल जाता है, जिससे वो आसानी से यूके में एंटर हो जाता है। और यही नहीं, यूके गवर्नमेंट भी अपने अनएथिकल टाइप के नियम और कानूनों से इन लोगों की मदद करती है, जिससे वो आसानी से फ्रॉड मनी का यूज करके वहां प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। सिर्फ यूके ही नहीं, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस तरह के स्कैमर्स को मदद करते हैं और इन्हीं स्कैमर्स की वजह से इन देशों की जीडीपी में ग्रोथ होती रहती है। अपने इन अनएथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन गाइस ये किस हद तक जायज है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।